प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलें। और आज का विषय है कि अगर परमेश्वर अच्छा है तो लोग क्यों दुख सहन करते हैं। हमारे सामने ये प्रश्न अक्सर आता है और हम इस पर गहन चिंतन और विचार करते हैं। यदि हम देखें रोमियो 8 बाब और उसके 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मसीह होने के नाते हम सवाल नहीं कर सकते कि अविश्वासी क्यों पीड़ित है। आखिरकार अगर कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता तो शायद हम उसकी पीड़ा के कारण को समझ सकते हैं। तो हमारा सवाल बन जाता है कि फिर मसीही लोग क्यों पीड़ित हैं। हमें विश्वास करना सिखाया जाता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम शांतिपूर्वक और आनंदमय जीवन प्राप्त करें, लेकिन वह हमें यह भी सिखाता है कि हम इस पीड़ा के बीच में भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस तरह के प्रश्न लोगों से सुनता हूँ कि क्या परमेश्वर दुख की अनुमति देता है। अगर परमेश्वर संप्रभु है तो पीड़ा क्यों नहीं रोकते। वो भूख, दुर्व्यवहार, बीमारी और हजारों अन्य स्थितियों को क्यों पीड़ा उत्पन्न करने की अनुमति देते हैं। परमेश्वर अकाल या नरसंहार के बारे में कुछ क्यों नहीं करते। क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर अच्छे हैं, इसलिए मैं इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, बजाय उन चीज़ों पर जिन्हें मैं पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ भ्रम से कैद किए बिना व्यक्ति पीड़ा और हमारे आसपास के दुख से निपटने में परमेश्वर की भलाई का दृढ़ आश्वासन हमारी मदद करता है। मेरा मानना है कि परमेश्वर हमेशा हमें अंधेरे में नहीं रखता है कि चीज़ें क्यों होती है या नहीं होती हैं, परंतु निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के, जिसे बोल सकते हैं, अथाह बुद्धि में छुपी हुई हैं। चीज़ें जो खोज से परे हैं और जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाते तब तक हमारे लिए वो चीज़ें रहस्य ही बनी रहती हैं। यदि हम देखें रोमियो 11 बाब और उसकी 33वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, इसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य हैं। जब हम उसे खोजते हैं तो परमेश्वर हमें रहस्यों और गुप्त बातों में अंतर्दृष्टि देने का वादा करता है। ज़रूरत है परमेश्वर को खोजने की, और जब हम उसकी खोज में लग जाते हैं तमाम उन गूढ़ रहस्यों को खोजने में वो हमारी मदद करता है। यदि हम देखें इफिसियों 1 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ये परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं 1 कुरिन्थियों 13 बाब उसकी 9 से 10वीं आयत में वचन कहता है कि क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं कि भरोसे को उत्तर रहित प्रश्नों की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें कई चीज़ें बताते हैं और हमें जटिल समस्याओं का जवाब भी देते हैं, लेकिन ऐसे समय भी होता है जब हमें किसी स्थिति का जवाब या किसी प्रश्न का उत्तर जो होता है वो नहीं मिलता है। हालांकि परमेश्वर ने जवाब दिया था। मेरा मानना है कि हमारा दिमाग कुछ चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं है जो केवल परमेश्वर ही जानते हैं, और मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं कि वह हमें दिखाता है कि हमारे लिए क्या सही और इन चीज़ों को छुपाता है जो नहीं है। हम आगे की दिशा में जीवन जीते हैं और फिर भी
हम अक्सर पीछे की ओर देखकर इसे समझते हैं। ऐसी कई दर्दनाक चीजें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाया था जब वे मेरे साथ हो रही थी, लेकिन अब जब मैं उन्हें वापस देखता हूं तो मैं पहले की तुलना में चीज़ों को भिन्न तरीके से देखता हूं, क्योंकि मैं उस लाभ को देखता हूं जो उस दर्द से आया है मैंने जो पहले सहन किया था। मैं आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो गया हूं। भजन संहिता 131 की पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उनसे मैं काम नहीं रखता। मुझे लगता है कि दाऊद बस इतना कह रहा है कि परमेश्वर के रहस्यों में चीज़ें छिपी हैं जो कोई भी व्यक्ति संभवतः समझ नहीं सकता। शायद हमें कम प्रश्न पूछने चाहिए और बस परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। मैं दृढ़ता से यह कहता हूं कि वे हमेशा उन लोगों को बचाते हैं जो उस पर भरोसा करते हैं। मैंने एक बार एक जवान आदमी के बारे में एक कहानी सुनी जिसे अपने बचपन में सीढ़ियों से गिरने से अपनी पीठ पर गंभीर रूप से चोट खाई। अपने पूरे जीवन भर वह अस्पताल में चक्कर काटता रहा। 17 वर्ष की आयु तक उसने अस्पतालों में अपना जीवन के 13 वर्ष बिताए। उसने कहा कि उसने सोचा कि परमेश्वर निष्पक्ष था, और जब उससे पूछा गया, आप ये कैसे सोच सकते हैं, आपके साथ इतनी त्रासदी हुई है, 13 साल अस्पतालों के आपने चक्कर काटे हैं, फिर भी आप कहते हैं कि परमेश्वर निष्पक्ष था। उसने जवाब दिया, परमेश्वर के पास मेरे लिए अच्छा करने के लिए अनंत काल है। जब मैं इस तरीके की कहानियां सुनता हूं या उन लोगों से मिलता हूं जो भयानक पीड़ाओं का सामना कर चुके हैं और फिर भी वे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो मैं क्या महसूस करता हूं ये समझना मुश्किल है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं उनके विश्वास में सुंदरता देखता हूं, और ऐसे लोग अपने जीवन के हर समय में परमेश्वर में विश्वास रखने के महान उदाहरण हैं। किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना एक बात है जब चीज़ें उनकी इच्छा के अनुसार चल रही हैं और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत दिया जा रहा है, लेकिन जब आप पीड़ित होते हैं, शायद आप लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं और फिर भी एक सफलता की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो शायद परमेश्वर पर विश्वास करना एक अलग बात है। मेरी राय यह है कि बाद वाले को करने के लिए बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता है। क्या परमेश्वर अच्छे हैं? हाँ, परमेश्वर अच्छा है। उसका स्वभाव अच्छाई है और वे इसके विपरीत नहीं हो सकते। सिर्फ इसलिए कि एक चीज सही नहीं लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अच्छे नहीं हैं। वहां लगभग 700 पद हमें बताते हैं कि परमेश्वर अच्छे हैं। याकूब 1 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। सब कुछ अच्छा परमेश्वर से आता है। वे पूरी तरीके से यह करने में सक्षम है और इस समय में कोई भिन्नता नहीं है। मुझे यकीन है कि जब मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग कह सकते हैं कि अगर परमेश्वर अच्छे हैं तो लोग पीड़ित क्यों हैं? कई कारणों से हम पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की। हमारी पीड़ाओं का रचयिता परमेश्वर नहीं है, हमारी पीड़ाओं का रचयिता शैतान है। आप ऐसी स्थिति में हो सकते हैं या ऐसी स्थिति के बारे में जान सकते हैं जो इतनी भयानक है कि आपके सोचने की कोई, जिसे बोल सकते हैं कि तरीका नहीं है कि इस बात से कुछ भी अच्छा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के साथ सभी बातें
संभव है। एक बात स्वयं में अच्छी नहीं हो सकती, परंतु क्योंकि परमेश्वर अच्छे हैं, वो हमारे जीवन में किसी भी स्थिति से भलाई उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम केवल भ्रम और सब दुखद बातों की कड़वाहट से भरे हुए जीवन का अनुभव ही कर पाएंगे। परमेश्वर अच्छे हैं और वे अच्छा करते हैं, तो क्या पीड़ा कभी हमारे लिए अच्छा हो सकती है? हमारे सामने ये प्रश्न आता है। यदि परमेश्वर अच्छे हैं तो क्या पीड़ा हमारे लिए अच्छी हो सकती है? जब हम पीड़ा से पीड़ित होते हैं तो ये संभव है कि परमेश्वर को हमें वहाँ से बाहर निकालने में अधिक समय लगे, ताकि बुरी चीज़ों का उपयोग करके वह हमारे लिए कुछ अच्छा ला सके। बेशक ये संभव है, और हम में से ज़्यादातर ये गवाही दे सकते हैं कि बहुत सी बातें उन बातों का परिणाम है जो हमारे ना चाहते हुए भी हमारे साथ हुई। हमारे पास एक विकल्प है, हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे कि वे उसमें भी हमारे लिए भलाई उत्पन्न करें। बहुत से लोगों को देखते हैं, हम बहुत सी गवाहियों को सुनते हैं कि बहुत से लोग बीमार होते हैं, और जब बीमार होते हैं तो जो प्रभु यीशु मसीह उनको चंगाई देता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो उनके जीवन में चमत्कार होता है, और ये जो बीमारी होती है उनके लिए एक उद्धार का कारण बनती है। हमारे दिल में एक जिसे बोल सकते हैं कि निर्विवाद जो है विश्वास की नींव होनी चाहिए। कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए विश्वास के अंदर। अक्सर देखा है कि लोगों को उनके जीवन के अंदर बहुत ही उथल पुथल रहती है, लेकिन एक निर्विवाद विश्वास की नींव हमारे जीवन में होनी चाहिए कि परमेश्वर हमेशा अच्छा है और अच्छा ही करता है। आदि में उन वस्तुओं को बनाने के बाद जिनका अब हम आनंद लेते हैं, उन्होंने सब देखा है। और उत्पत्ति 1 बाब और उसकी 31वीं आयत के अंदर में कहा गया है कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, यदि परमेश्वर अच्छे हैं तो उन्होंने ऐसी दुनिया का निर्माण क्यों नहीं किया जिसमें दुख और त्रासदी ना हो? वास्तव में उसने किया। हमें बस जरूरत है कि अदन की वाटिका और मूल योजना जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई थी उसे देखें, और हम देख सकते हैं कि सब कुछ अच्छा था। हालांकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी, दुर्भाग्य से परिणाम पीड़ा हुई। वो चाहता है कि हम उसे स्वतंत्र रूप से प्यार करें, कठपुतलियों की तरह नहीं जिनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो चाहता है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से उसकी इच्छा चुने। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की इच्छा नहीं चुनी। उसका परिणाम यह हुआ कि पीड़ा ने दुनिया में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह आदम और हव्वा के दुखद चुनाव से छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन जब तक हम स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे उसके किए की परिपूर्णता नहीं देख सकेंगे। पौलुस ने इफिसियों से कहा है कि वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारों के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस वचन में हम बहुत कुछ देख सकते हैं। जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में चीजें बेहतर होती हैं। जब हम और अधिक उसके बारे में जानते हैं और आज्ञाकारिता में उसकी इच्छा में चलते हैं तो हम ऐसा करने में बेहतर होते जाते हैं। सुलेमान ने कहा है नीति वचन 4 बाब 18 आयत में कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। और व्यवस्था विवरण 7 बाब 22 आयत में लिखा है कि परमेश्वर हमें हमारे दुश्मनों से थोड़ा थोड़ा करके बचाता है, यहां तक कि पृथ्वी कर्राते हुए परमेश्वर के बच्चों का छुटकारे का लिए इंतजार कर रही है।
रोमियो 8 बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हमने परमेश्वर की अच्छाई का स्वाद चखा है, लेकिन एक दिन आएगा जब हम पूर्ण तरीके से इसका आनंद लेंगे। जब तक वासना है तब तक पाप होगा, और जब तक पाप है तब तक पीड़ा भी होगी। परमेश्वर ने जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं सभी पीड़ाओं से बचाने का वादा नहीं किया है, लेकिन यह वादा उसने किया है कि हम उसकी पुनरुत्थान शक्ति को, जो हमें उन सब से ऊपर उठाती है, हम उसका आनंद ले सकते हैं। फिलिपियो 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। दूसरे शब्दों में, वो खुशी और मानसिक संतुलन के साथ ये सहन करने के लिए हमें सक्षम बनाता है। यूहन्ना 16 बाब और उसकी 33वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांसा बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे अजीजों, इस वचन में हमारे को एक संदेश दिया गया है कि पीड़ा स्थायी नहीं है। जब हम पीड़ित हैं तब याद करने के लिए सबसे उत्साहजनक बातों में से एक यह है कि यह हमें हमेशा के लिए नहीं होगा। जो पीड़ा चल रही है हमेशा के लिए नहीं होगी। कम से कम ऐसा नहीं होगा उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बुरी चीजें पृथ्वी में हैं। हम परमेश्वर के साथ अनंत काल, जहां किसी भी तरीके का कोई जिसे बोल सकते हैं कि दर्द ना होगा, उसके लिए तत्पर हैं। प्रकाशित वाक्य 21 बाब और उसकी 4वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। इससे पहले हम मरकर स्वर्ग जाएं, अधिकांश चीजें जो दर्दनाक हैं यहीं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर हम दुख भरे जीवन काल की चरम संभावनाओं को देखते हैं तो वो भी खत्म हो जाएगा, और ये जिसे बोल सकते हैं अकल्पनीय आनंद के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा। ये गुजर जाएगा। सोचना आपकी मदद करता है। जब तक आप पीड़ित हैं और आप में अभिभूत महसूस करते हैं, प्रेरित पौलुस ने हम में से अधिकांश लोगों से अधिक पीड़ा का अनुभव किया, फिर भी उसने न्यूनतम शारीरिक दुखों के रूप में देखा, उन चीजों को महसूस किया। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 17 से 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। दूसरे शब्दों में पौलुस शरीर की बजाय आत्मा में जीवन को देखता है। उन्होंने अपने दुखों के बीच भलाई में विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार वे एक ऐसी शानदार जगह में अनंत काल बिताएंगे जहां उनकी पीड़ा आनंद में बदल जाएगी। क्या परमेश्वर दुखों को अनुमति देता है? हमारे सामने यह प्रश्न आता है। यदि हम देखें भजन संहिता 135 और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जो कुछ यहोवा ने चाहा
उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थलों में किया है। कोई कह सकता है कि मैं नहीं मानता कि परमेश्वर दुख और त्रासदी को लाते हैं। मुझे विश्वास है कि वह इसके रचयिता नहीं है, लेकिन क्या वह इसे अनुमति देते हैं? अगर वो इसे अनुमति देते हैं तो उद्देश्य क्या है? अनुमति देने में और उसके करने में क्या अंतर है? मैं एक ऐसे परमेश्वर पर जो त्रासदी की अनुमति देता है कैसे भरोसा कर सकता हूं? मैं जानता हूं कि यह सवाल मौजूद है बहुत से लोगों के जीवनों में, क्योंकि मुझे इसका जवाब मांगा गया है। मैंने ये भी सुना है कि ये विज्ञान नहीं है जो मेरे एक सर्वोच्च अस्तित्व में विश्वास न करने के कारण है, परंतु जो वह सब दुख और दुनिया में बुराई है जो कारण है, यह व्यक्ति दुनिया में पाई जाने वाली बुराई और एक अच्छे परमेश्वर का सामंजस्य नहीं कर पा रहा है। हम में से कुछ के लिए विश्वास इन सभी सवालों से परे है, लेकिन अन्य लोगों के लिए विश्वास करने के लिए जवाब की आवश्यकता है। मैं उन प्रश्नों को समझता हूं जो लोग पूछते हैं और मुझे उनका पूछना गलत नहीं लगता है। परमेश्वर हमारे सवालों से नाराज नहीं होते हैं, लेकिन हमेशा उसका जवाब देना सही नहीं समझते हैं। चाहे कितनों का उत्तर दिया जाए, फिर भी कई ऐसे होंगे जहां हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे समय जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता, मेरी पूरी कोशिश होगी कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर पीड़ा को क्यों अनुमति देता है का जवाब दूं। मैं समय से पहले इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरा जवाब विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास न करने का कारण तलाश रहे हैं अपूर्ण होगा। वह ऐसे व्यक्ति के प्रति भी असंतोषजनक होगा जो मानसिक रूप से जब सब चीज़ों को समझने में सक्षम हो। ज्ञान के लिए हमारी खोज अच्छी है, लेकिन यह हमारे लिए नाश होने का कारण भी हो सकता है यदि हम इसे बहुत आगे तक ले जाते हैं। मेरे लिए एक पद नीति वचन में पाया जाता है। नीति वचन 3 बाब उसकी 5 से 7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये भ्रम है जो हमें परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित ना करने के लिए हमारा दुश्मन शैतान फुसफुसाता है। हमारे कानों में आके कुछ कुछ कहता है शैतान। हम वापस अदन की वाटिका में जाकर देख सकते हैं कि उसने कैसे सवाल पूछे जिनके कारण आदम और हव्वा पाप में पड़े और परमेश्वर की वांछित योजना जो कि मनुष्य के लिए थी उससे अलग हो गए। शैतान ने उनसे कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हव्वा तर्क करने लगी। उसके तर्क उसे उस ओर ले गए जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। हमारे जीवनों में भी अक्सर ऐसी होता है। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, विपरीत होती हैं, तो हम तर्क करते हैं और यही तर्क हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। परमेश्वर ने ऐसी दुनिया बनाई जो सही थी। दुख और त्रासदी के बिना परमेश्वर चाहते थे कि आदम और हव्वा अधिकार के साथ कार्य कर सके और पृथ्वी को अधीन कर सके और पृथ्वी और मनुष्य की सेवा के लिए उनके विशाल संसाधनों का उपयोग करें। जैसे उन्होंने परमेश्वर के बजाय शैतान की सुनी और फल खाया जिसे परमेश्वर ने खाने से मना किया था, उनके कष्टों की शुरुआत हो गई। विपत्तियां आनी शुरू हुई, कष्ट शुरू हो गए। यहां से इंसान के जीवन के अंदर कष्टों की शुरुआत हो गई। एक निर्णय के कारण परमेश्वर की संगति का आनंद लेने और स्वतंत्र रूप से रहने की बजाय वे डरकर उससे छिपने लगे।
कलाम कहता है कि परमेश्वर रोज शाम को उनसे बात करने के लिए आता था, लेकिन जब उन्होंने फल खाया तो वो परमेश्वर से छुपने लगे। परमेश्वर ने उनसे पूछा, आदम आदम तू कहाँ है? उसने कहा कि परमेश्वर मैं यहाँ हूं, मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूं। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और निश्चित रूप से वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी और किसी के लिए भी जिसे वे चुनते हैं। परमेश्वर जो हम करते हैं, परमेश्वर की संप्रभुता पर निर्भर हैं। हम इस वादे पर कि परमेश्वर में सब बातें संभव हैं निर्भर हैं। हालांकि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा देने का विकल्प चुना, और यह कि हम बुराई का सामना करेंगे या नहीं, यह इस गतिशीलता को बदल देता है। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे या अपनी मर्जी पूरी करेंगे? परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो चाहते हैं कि हम भी उससे प्यार करें, लेकिन प्यार सच्चा नहीं है यदि मजबूरी में किया जाता है। यह यदि स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो ही सार्थक है। हम हमेशा उन्हें स्वतंत्रता देते हैं जिन्हें हम सच में प्यार करते हैं। मैंने इसे इस तरीके से भी सुना है कि प्यार स्वतंत्र चुनाव की मांग करता है, और जहां स्वतंत्रता होगी वहां बुराई होगी, और जहां बुराई होगी वहां एक उद्धारकर्ता होगा, और जहां एक उद्धारकर्ता होगा वहां मुक्ति होगी, और जहां मुक्ति होगी वहां बहाली होगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। परमेश्वर ने स्वतंत्रता प्रदान करी। इंसान ने अपनी योजना के मुताबिक, अपनी बुद्धि के मुताबिक उस चीज का गलत इस्तेमाल करा। जब हम तर्क करते हैं तो हम शैतान के बनाए हुए जाल के अंदर फंसते हैं। अक्सर यही किया जाता है ना कि जब किसी की लड़ाई होती है तो ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे झगड़े बढ़ते हैं, क्योंकि और ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होता है वो पैदा होता है। इसीलिए हमें तर्क वितर्क नहीं करना है संपूर्ण रूप से। यदि हमारे जीवन के अंदर हमारे परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं तो हमें उन चीज़ों पर तर्क वितर्क नहीं करना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर, हम जानते हैं कि प्रभु जी आपने इस संसार को बनाया था तो इसके अंदर ना तो कोई कष्ट, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, कोई मुसीबत नहीं थी, लेकिन ये इंसान की गलती का परिणाम है कि इंसान ने शैतान के बहकावे में आके वो फल खाया, उसके जीवन में पाप आया, और जब उसके जीवन में पाप आया तो उसके जीवन में मृत्यु आई, और जब उसके जीवन के अंदर मृत्यु आई तो इंसान के जीवन का पतन शुरू हो गया। लेकिन खुदा उनका शुक्र हो कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेजा ताकि जो पाप के अंदर मनुष्य डूब चुका था उस पाप की गुलामी से आज़ादी दे सके। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पाप से आज़ादी देता है। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि परमेश्वर इस संसार के अंदर हमारे को कष्ट होता है, क्योंकि ये संसार मनुष्य के साथ साथ इस संसार की सारी चीजें दूषित हुई। जब इंसान ने गुनाह किया तो हम जानते हैं कि पूरा संसार शापित हो गया, और आज हम एक ऐसे शापित संसार के अंदर रहते हैं प्रभु जी, जहां पर परमेश्वर नाना प्रकार की चीजों से हम रूबरू होते हैं। लेकिन खुदावंद, ये आपका अनुग्रह है कि हम परमेश्वर आपके साथ अनंत काल में वास करेंगे, जहाँ ना तो पीड़ा है, ना दुख है, ना कोई बीमारी है, ना कोई तकलीफ है। प्रभु जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, परमेश्वर इनके जीवनों को परिवर्तित कर दे। जो भी शंकाएं परमेश्वर तेरे ऊपर हैं लोगों की, उनकी तमाम शंकाओं को दूर कर परमेश्वर। इन सबों को खुदावंद प्रभु जी आप अनुग्रहित करें, आशीष मांगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।